दोबारा ट्रेन में बैठे ही नहीं। ट्रेन में बैठे ही नहीं, चिप्स की दुकान ही नहीं मिली, उधर से ट्रेन छूट गई। हाँ। ट्रेन छूट गई तो उसके बाद हमने सोचा मथुरा आए हैं तो वृंदावन हो चल। वृंदावन आए, महाराज जी के दर्शन हुए, पहली नज़र में बिक गए उनके। महाराज जी कहते हैं कि तुम केवल हमारे वचनों पे चलो, जी। ट्रेन हम चलाएंगे, तुम्हें सवार कर देंगे। और ट्रेन चलाएंगे हम, और हम जान रहे हो अगर हम ट्रेन चलाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, ले जाके निकुंज उतारेंगे, और जो निकुंज नहीं जाएगा, अगर तुम्हारा जन्म हुआ तो हमारा भी जन्म होना पक्का है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कहीं न जहाज है। जय। ठंड भी पड़ भी लगी है। बाबा क्या करें, ये शरीर को सुख नहीं देना है, सुख मन को देना है, जो ये भजन करने से मिलेगा। बोलिए राधा रानी की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की परम कृपा से और ठाकुर जी की परम कृपा से अनेकों महापुरुषों के दर्शन सत्संग को सुख बड़े ही सहज भाव में मिल रहे है। आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन कराने वाले हैं जिनकी बड़ी नई सी अवस्था है, युवा अवस्था के संत हैं, और कैसे वो यह मार्ग पे आए। और मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, पूज्य प्रेमानंद बाबा महाराज को कौन नहीं जाने है। पूरे विश्व में, समस्त संसार में बाबा के भक्त मौजूद हैं, और ये जो संत हैं जिनके आज आप दर्शन करोगे, ये संत पूज्य प्रेमानंद बाबा के ही शिष्य हैं। बाबा महाराज की वाणी को मान करके अनेकों नवयुवकन को जीवन परिवर्तन भयो है। संसार में अनेकों प्राणीन को जीवन परिवर्तन करे, और किशोरी जी के चरणन से उनको बाबा महाराज ने जोड़ दियो है। तो आज हम उन्हीं के शिष्य के दर्शन के लिए आए हैं। कैसो साधारण सो जीवन, कैसे उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई और कैसे बाबा की कृपा उनको प्राप्त हुई, यह वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और आज को जो सत्संग है वो तो अपने आप में बड़ा अलौकिक है, क्योंकि साक्षात प्रेमानंद बाबा के शिष्य हैं। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के सत्संग को और संत दर्शन को। और बाबा श्रीधाम बरसाना में जंगलों में विराज रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, काय की चाह है, ये बाबा महाराज के मिलने के बाद ही हम जान पाएंगे। क्यों बाबा जंगल में भटक रहे हैं। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास, मैं आपको दूर से दर्शन कराऊं। अभी भी देखो बाबा महाराज भजन में लीन हैं। इन घनघोर जंगलन में बैठ के नहीं है ये संत, वह परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, जो हम संसारी जीव बड़ी बड़ी कोठी बंगलान में रह के नहीं अभी प्राप्त ना कर पावे। खुले आसमान के नीचे आसमान ही इनकी छत है और धरती ही इनको बिछोना है। कैसो साधारण सो जीवन है, और अगर बाबा की कृपा भई तो कोई सेवा को भी सुख हमको प्राप्त हो। आइए चलते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। बाबा राधे राधे। आपके चरणन में दास को प्रणाम बाबा। मोकू क्षमा करियो, मैंने आपके भजन में बाधा पहुंचाई है, व्यवधान करो है। कोई बात नहीं है बाबा। बाबा आपको पुनः पुनः प्रणाम। दंडोत। सर्वप्रथम बाबा अपना शुभ नाम आप बताओ। बाबा किशोर रसिक शरण है, किशोर गुरुपदत्त नाम। रसिक शरण बाबा महाराज जी, ये गुरुपदत्त नाम है हमारा। हम जी वृंदावन कैली कुंज से दीक्षित हैं, जी तो वहाँ से हमें गुरु जी ने किशोर रसिक शरण नाम दिया। जी। महाराज जी आपको जन्म स्थान कहाँ को रहे हो है? बाबा हमारा जन्म स्थान बनारस में है, लंका गेट। जी। लंका गेट है BHU के पास, वहाँ से बाबा हमारा जन्म। कैसे चमत्कार हुए हो आपके जीवन में जो आप यह मार्ग पे चल पड़े? बाबा हम बनारस से पढ़ाई करने जा रहे थे कोटा। अच्छा। तो कोटा पटना ट्रेन चलती है, उसमें हमारी सीट थी। जी तो उसमें हम सवार होके कोटा के लिए रवाना हो चुके थे। मथुरा पहुंचे, हम केवल चिप्स लेने नीचे उतरे थे, जी। और आज तक हम चिप्स खरीद रहे हैं, हमें चिप्स की दुकान नहीं मिली। दोबारा ट्रेन में बैठे ही नहीं। ट्रेन में बैठे ही नहीं, चिप्स की दुकान ही नहीं मिली, उधर से ट्रेन छूट गई। हाँ। ट्रेन छूट गई तो उसके बाद हमने सोचा मथुरा आए तो वृंदावन हो चल। वृंदावन आए, महाराज जी के दर्शन हुए, पहली नज़र में बिक गए, यहीं के हो खीरी गए? में बिक गए। आए हाय। पहली ही नज़र महाराज जी को ऐसे सामने से देखा तो बस यही चाह कि बस गुरुदेव यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। कई ब्रजवासियों ने उस टाइम बोला कि बहुत सिद्ध संत हैं, उनसे दीक्षा दिला देते हैं। मैंने कहा दीक्षा
देने वाला नहीं चाहिए, दीक्षा लेने वाला चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर दीक्षा लेने की तड़प होगी ना, जी, उनके अंदर दीक्षा देने की तड़प नहीं होनी चाहिए। वही असली गुरु हमारे है। अंदर लेने की होनी हमारे अंदर लेने की तड़प होनी चाहिए कि हमें दीक्षा चाहिए तो चाहिए। चाहिए। जी, सन 2019 में मेरी दीक्षा 3 दिन में हो गई थी। अब 2019 में। अब के साधकों को साल 1.5 साल लग रहे हैं, जी, हमारी 3 दिन में दीक्षा हुई थी। कृपा है श्री जी की, बस गुरुदेव श्री जी की भगवान की कृपा मेहरबानी है। से, गुरुदेव महाराज की मेहरबानी से इस अधम को उन्होंने अपनाया जी, और हमें इस मार्ग में उन्होंने भेज दिया। तो बाबा फिर आप घर लौट के कभी गए ही नहीं? कभी घर का बाबा तो रास्ता भी भूल गए, कहाँ से जाएं। और घर वाले भी आपको ढूंढते हुए नहीं आए? माँ बाप है नहीं शरीर के, अच्छा। शरीर बचपन से अनाथ था। जी। मामा के लड़के के पास जा रहे थे, फोन वगैरह सब चला गया। हम्म। फोन वगैरह चला गया, कौन कांटेक्ट कर रहा, कौन खोजने जा रहा। यहाँ अपने बच्चे को तो कोई ढंग से खोजता नहीं है, अभी चाचा भतीजे को खोज रहा है। तो बाबा क्या अवस्था आवास में आपकी रही? उस समय बाबा हमारी अवस्था करीब 20 साल की थी। 20 साल की थी। जी। और सांसारिक शिक्षा आपने कहाँ तक ली है? सांसारिक शिक्षा हमारी 10वीं तक। 10वीं तक है। जी। तो बाबा आप यहाँ जंगलन में भटक रहे हो, काय की अभिलाषा है, काय की तलाश है? ये आपको लग रहा है कि हम जंगलों में भटक रहे हैं, हम जंगल में नहीं, हम अपने असली घर में हैं। अच्छा। ये महल, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह वगैरह, खाने पीने की ये सब तो चीजें बाबा मैं तो ये सांसारिक दृष्टि से ही देख पाऊंगा ना। बात सही है बाबा, आपका भी आपकी जो दृष्टि है वो मुझसे अलग है। आपका भी बोलना हाँ, सही है, आपकी जो दृष्टि है वो मुझसे अलग है लेकिन और मेरी दृष्टि है वो सांसारिक दृष्टि है। अब मुझे तो जंगल भी दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। हमें न जंगल दिखाई दे, न हमें पहाड़ दिखाई दे। हम मधुकरी करने जाते हैं, मधुकरी करते हैं जी, हम ब्रजवासियों के घर से। तो ऐसी कोई माता नहीं है जो हमें मना करे, क्योंकि वृंदावन की 4 परिक्रमा, गोवर्धन की 7, बरसाने की एक। वृंदावन में 4 घर मधुकरी कर लो उतना मिलेगा, गोवर्धन में 7 घर मधुकरी कर लो तब उतना मिलेगा, और बरसाने में 1 घर मधुकरी करो उतना ही आ जाएगा। जय हो। बरसाने का एक ही घर, सबके साथ 7 और 4 घर बराबर है। बाबा यहाँ तो साक्षात हमारी किशोरी जी विराजे हैं और उनके जैसो दयालु तो या संसार में कोई है ही ना। बाबा कहा है ना, दयालुता कृपालुता उदारता की राशि है। उन्हीं को गुणगान पूज्य बाबा महाराज कर रहे हैं रात दिन। गुरुदेव महाराज हमारे उसी नाम से जीवित जी हैं। जी। उसी नाम की जो डोर है, जो उन्होंने यहाँ से निकुंज तक बांध के रखी है। बाबा महाराज नाम ही प्राण है उनके। महाराज जी कहते हैं कि तुम केवल हमारे वचनों पे चलो जी, ट्रेन हम चलाएंगे, तुम्हें सवार कर देंगे। और ट्रेन चलाएंगे हम, और हम जान रहे हो अगर हम ट्रेन चलाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, ले जाके निकुंज उतारेंगे। और जो निकुंज नहीं जाएगा, अगर तुम्हारा जन्म हुआ तो हमारा भी जन्म होना पक्का है। अगर तुम हमारे वचनों पे चल रहे हो, और हमसे दीक्षा की तो बहुत कम बोलते हैं वो, क्योंकि बहुत से साधक ऐसे हैं जो उनको गुरु मान के उनके नियमों पे चल रहे हैं, उनके वचनों पे चल रहे हैं। कहा है, गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कहीं न जहाज है। जय। जिसने गुरुदेव के वचन बैठा लिए, कुछ भी हो जाए, अगर गुरु ने कह दिया समुद्र गहरा नहीं है और हमें पैदल चल के जाना है, तो हम आँख बंद करके चले जाएं। फिर हमें ये नहीं सोचना इसका नाम समुद्र है, हमें ये सोचना हमारे गुरु के श्रीमुख से निकला है। बस फिर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, शरीर कट जाए, शरीर के अंग कट जाए, अंग के अंग कट जाए, फिर भी ब्रज नहीं छोड़ना। ये दृढ़ संकल्प ले लिया है। ये संकल्प ले चुका हूँ। अब कुछ भी हो जाए, शरीर छूटे तो छूट जाए, ब्रज नहीं छूटना चाहिए। ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। बैकुंठ भी नहीं चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना साकेत धाम चाहिए, ना गोलोक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ब्रज चाहिए। ब्रज चाहिए। और ब्रज की ये जो रज है ना बाबा, इस रज पे तो हम मर मिटते हैं। हम इस रज के ही उपासक हैं और आपके चरणों के उपासक हैं, जो ब्रजवासी जन हैं। ब्रजवासी हमारे लिए, ब्रजवासी और श्री जी दोनों एक समान खड़े हैं। पहले ब्रजवासी हैं, बाद में श्री जी हैं। बाबा महाराज को खूब प्रशंसा करें ब्रजवासी की, क्योंकि ऐसे समझे जैसे ब्रजवासी आ गए तो जन कौन आ गए वो मैं सर पे बिठा लूं। बाबा इतना प्रेम ब्रजवासी से, इतना प्रेम करें। और बाबा तो स्पष्ट रूप से कहें कि आज मैं जहां हूं
दो ही चीजन की कृपा मेरे जीवन में रही, या तो एक श्री तो जी की रजरानी की कृपा रही और एक इन ब्रजवासीन की कृपा, ब्रजवासिन की कृपा, जिनके बस। घर से रोटी मांग के नहीं मैंने भजन करे है। तो बाबा भी अभी खूब प्रशंसा करें ब्रजवासियों महाराज की। जी कहते, महाराज जी अभी आपने सुना होगा, महाराज जी ने कहा था कि हमारे लालू भैया आए हैं हमसे हाँ मिलने। हाँ हाँ। वो आए थे मेरो बाबा, जी जी आपने जी। देखा होगा। जी जी। महाराज जी की वीडियो तो चलता, हमारे पास तो फोन है नहीं, हम्म। कुछ रखते हैं नहीं हम, तो वो किसी के फोन में हमने देखा था उसको। वो भी बड़े रसिक हैं लालू बाबा, बड़े बड़े रसिक हैं। बाबा मैं भी आया हाँ, हूँ। बाबा बड़े खिलखिला के हंसते हैं। और बाबा जब हंसते हैं ना, तो यही मन करता है जिसने हंसाया प्राण न्यौछावर कर दो उसके ऊपर। जिसने हमारे प्राण प्रिय को हंसा दिया, मुस्कान ला दी उनके चेहरे पे, उसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दो। बाबा आपने तो संसार को भी स्वाद चख के देखो है और विरक्त जीवन को भी स्वाद चख के देखो है। बात सही। कैसो सुख है ये। देखिए बाबा, जो सुख विरक्तता में है ना, वो, हाँ, गृहस्थ में जैसे शादी होने के बाद सुख हो तो वो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। जी। मैं शादी होने से पहले ही विरक्त हो गया। और शादी होने से पहले बाद अगर कोई सुख है, तो वो इस ब्रजवास के सुख से ज्यादा बड़ा सुख नहीं होगा। वो सुख केवल यहीं का यहीं रह जाएगा। ये जो हमारी रज है, यही हमारे लिए बैकुंठ में, बैतरणी नदी में इसी का पुल बनता है, ब्रजरज को। ब्रजरज का। और उसी पे चल के हम बैतरणी नदी पार कर जाएंगे। हमें उसके मवाद और खून की होती है वो, उसको छूना भी नहीं है। पुल पे होके आराम से पुल निकल पे जाए। है कि आराम से पैदल पैदल बड़ी मस्ती से राधा 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 पार हो जाओ, जय हो। कोई नहीं रोकने वाला। बाबा संसार के जीवन को लक्ष्य क्या होना चाहिए। संसार के जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। ठीक है, आप सांसारिक हैं, आप गृहस्थी हैं, आप अपने पालन पोषण के लिए कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से आपको, जैसे साधु सेवा हो गई, गौ सेवा हो गई, किसी के पास वस्त्र नहीं है तो उसके वस्त्र की सेवा हो गई, कोई आपके सामने भूखा बैठा है तो उसके अन्न की सेवा हो गई। बाबा हम तो सतत आपको धन्यवाद करते हैं कि आप इतनी सेवा करते हैं। हमने काफी लोगों से सुना बाबा है आपके मैं बारे कछु में। ना करूं, मेरी करवे भाई तो मेरी महारानी है, मेरी अरे, खाओ खाते। जब ब्रजवासी ठान लेगो ना, तो रजरानी कहेंगी, हाँ इतना ठाकुरानी यही कहेंगी, बेटा तू एक हाथ से दे और दो हाथ से ले। बाबा इतनी जरूर कृपा मेरी श्री जी की रही है, ब्राह्मण के वचन को कभी झूठो ना करो। जहाँ जैसो बोल दियो मेरी श्री जी ने वो साक्षात पूरा कर दिया। बस इस ब्राह्मण के वचन की लाज महारानी रखें, हम नहीं मेरी कोई सामर्थ्य ना हम बने। बाबा, सबसे ज्यादा तो हमें कुछ नहीं चाहिए, या तो रज चाहिए या तो आपके चरण चाहिए, वाह 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 वाह। जिन चरणों में हम रोज साष्टांग दंडवत कर सके। यहाँ तो कोई नहीं मिलता, एकदम दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। मधुकरी करने चले गए अब तो बाबा यहाँ आप खुले आसमान के नीचे ही रह रहे हो, कैसे रह रहे हो यहाँ रात्रि में। अब सर्दी भी प्रारंभ है, कहीं रात्रि में बाबा ऐसे ही सोते हैं, अपनी एक कुटिया बना रहे हैं। बना रहे हैं अभी। कुटिया बना रहे हैं बाबा यहाँ कुटिया को निर्माण कर रहे हैं। एक छोटी सी कुटिया है जो बांसों के माध्यम से, बाबा आप सोच सके हैं ये पर्वत है और पर्वत पे गड्ढों करना भी बड़ा मुश्किल हो। बाबा कितने कठिन परिश्रम के माध्यम से एक अपने सर के ऊपर एक प्लास्टिक की पन्नी की छत बना रहे हैं। और वहाँ में भी बड़ी परेशानी को सामना, क्योंकि यहाँ पहाड़ है और पर्वत पे गड्ढा करना, बांस गाड़ना बहुत मुश्किल काम है। और अभी बाबा कुटिया भी तैयार आपकी नहीं है पूर्ण रूपेण। नहीं बाबा, तो फिर पूर्ण अब रूप कैसे में सो रहे हो आप। हम बाबा यहीं सो जाते हैं, इसी में, खुले आसमान के नीचे। हाँ, आसमान हमारी छत। हाँ, कभी कभी ऐसा मौसम आता है कि छत टपकने लगती है, हाँ तो कहीं और दूसरी छत देखनी पड़ती है। तो हमारी छत ऐसी है, 8 महीने बाद 4 महीने टपकेगी। तो बाबा अब तो सर्दी भी पड़ने लगी है बाबा, ठंड भी पड़ने लगी है। बाबा क्या कर, ये शरीर को सुख नहीं देना है, सुख मन को देना है, जो ये भजन करने से मिलेगा। वो जो दुख है ना ठंड का, वो हमारे शरीर को है, हमारे मन को पर नहीं। बाबा हम भजन अभी कर भी तो शरीर स्वस्थ होना जरूरी हो। अभी श्री जी ना करें। महरन आपकी तबीयत खराब है। महलन में बैठी है, हाँ बिल्कुल। महलन में बैठी है। हाँ बिल्कुल बैठी है। कल मेरे को कौन कंबल दे के गया मुझे नहीं मालूम। अच्छा। एक कंबल मेरे को कोई दे के गया, जबकि मैं कंबल ओढ़ के ही सोया था, और मुझे वो कौन दे के गया मैं नहीं जानता।
बड़ी दयालु है मेरी श्री जी, बड़ी दयालु। इतनी दयालु है, मैं तो कहता हूँ तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठंड में मारोगे ठंड में मरेंगे, और कंबल देके गरम दो गरम दोगे तो गरम सहेंगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, तुम जानो। सत्य बात है। भक्तन के या हट के कारण तो लाडली जी भी द्रुत है जाए। अब तू भूखो काय को मरे, ले तू खा ले कछू। ऐसी है हमारी श्री जी। बस कितनी भी गुस्सा होंगी यही कहेंगी, लाला पहले खाना खा ले, हाँ फिर तेरे से गुस्सा हूँ, चल ठीक है वो तो बात सही है, पहले खाना तो खा ले तू। नहीं, वास्तव में बाबा हमारी श्री जी जैसा कोई ना है संसार में। श्री जी गुस्सा हो ही नहीं सकती, सभी देवों का जो नरमपन है ना वो हमारी श्री जी बैठी है। हमें तो केवल हमारो ही ध्यान है, उन्हें तो सबको ध्यान है। सबको ध्यान है, पशु अपनो को, ध्यान पक्षी नहीं, को, अपनो ध्यान सबको। नहीं, हाँ अपनो ध्यान नहीं है। उनकी ध्यान रखने को अष्ट सखियां हैं, और अष्ट सखियों का ध्यान भी वो रखती हैं। ये गोल फेरा है जो घूम फिरा के उन्हीं के ऊपर आता है और उन्हीं के ऊपर से चल देता है, चालू भी वहीं से खत्म भी वहीं है। बाबा, संसार के जो भक्त आपको देख रहे हैं उनको कोई संदेश आप क्या देना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे कि बाबा कोई भी काम करो, काम करने में कोई कमाई कोई वो दिक्कत नहीं है। जैसे हम होटल पे बर्तन साफ करते हैं, मैंने भी साफ किए हैं, जैसे झाड़ू लगाते हैं, तो ये छोटे काम नहीं है, काम कोई छोटा नहीं होता, काम करने वाला छोटा होता है। हम कम से कम आप ठसक से कह सकते हो कि हाँ हम अपनी मेहनत का खा रहे हैं। बिल्कुल। हम तो बाबा वो भी नहीं कह सकते क्योंकि हम श्री जी का खा रहे हैं। हम अपना थोड़े खा रहे हैं, हम श्री जी का खा रहे हैं बैठ के, वो देती है हम खा लेते हैं, नहीं देंगी तो बैठे रहते हैं, चलो भैया आज भूखा सही तो भूखा सही, आपकी जैसी अच्छा। जैसी तुम तेरी रजा में राजी है, बिल्कुल, जिसमें तेरी रजा है उसी में मेरी उसी में रजा। मेरी रजा है, जाओ। अगर तुम कहोगी इधर से नहीं इधर से जाना और कांटे हैं, चलो इसी में सही, आप खुश चाहिए। आप खुश रहो बस। अगर मेरे रोने से आपको खुशी होती है तो मैं दिन रात केवल रोऊंगा और कोई काम नहीं करूंगा। जो मेरे रोने से आए हंसी, तो तुमको रो रो के नित नित हंसाया करूं। बस ये बहुत अद्भुत भाव है बाबा, आपके बहुत अद्भुत भाव हैं। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। बाबा, आपके चरणन में एक निवेदन है, दास को कोई सेवा मिल जाए तो कृपा होगी। बाबा एक गद्दे की सेवा नीचे बिछाने के लिए। नीचे बिछाने के लिए, क्योंकि आप जान रहे हैं ये ऐसा है जी। तो इस पे अगर श्री जी है, श्री जी की भी सेवा हम आपसे लेंगे। अच्छा, ठाकुर जी श्री जी। ठाकुर जी श्री जी दोनों आपके जरिए से आएंगी, आप ही उसका मोह स्वीकार है बाबा, वो स्वीकार है। मैं तो कोई करवेवार हुई ना, करवेवार तो मेरी श्री जी है। आपको है, मैं कछु ना करूंगा, मेरी श्री जी श्री करेंगे। जी जो ने जो भेजा है, करेंगे। मैं बुलाने नहीं गया, हाँ बिल्कुल ना गए बाबा, श्री जी ने भेजा। बिल्कुल भेजो। तो जब श्री जी ने भेजा तो श्री जी जाने, हम आपको बोल देते हैं, आप जाके श्री जी को बोलो। दास आपके चरणन में तैयार है, मुझे स्वीकार है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बाबा महाराज की सेवा मुझको प्राप्त हुई है। बस बाबा, क्योंकि बाबा संतन की सेवा करके नहीं है। किशोरी जी ने पिछले 3 साल से मुझे सेवा में लगा रखे हुए, मैं बता ना पाऊंगा कि वो सुख कैसे हुए, बाबा वो हृदय में जो आनंद हुए। कहते हैं ना, हम अगर अपनी सुरक्षा के लिए उतरेंगे हम कमजोर पड़ जाएंगे जी। लेकिन जब दूसरे की सुरक्षा में उतरते हैं ना, सदगुरुदेव महाराज कहते हैं हम दुगना महसूस करते हैं, हम दुगने हैं। और सबसे बड़ी बात बाबा, आज तक काऊ से भी कहवे की जरूरत ना पड़न दे, श्री जी ने मांगना नहीं पड़ा किसी मैंने से। आपको पहले ये बता दिया, अपने आप एक हाथ से दो, दो हाथ से लो। कौन के हृदय में भाव प्रकट कर दें, फिर फोन आवे को हमारा ये सेवा मैं करना चाहूँ, अपने आप मोह काऊ तो कहनी ना है। कहे बाबा हम मांगने किससे जाएं? जो सबको दे रहा है हम उससे मांगे, कि जो खुद भीख मांग रहा है हम उससे भीख मांगने जाए? भिखारी से भीख नहीं मांगी जाती, वो खुद इसी दरबार पे आके रोता है। सुप्रीम पावर हमारी श्री जी है। सुप्रीम कोर्ट है, हाँ तो हम हाई कोर्ट पे क्यों जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें चाहिए होगा लालजू तो थोड़े नखरे करेंगे। एक कथा सुनाते हैं, तो एक बच्ची थी, जी तो वो गई, सहचरी भाव की थी, जी। तो वो गई, जैसे शरीर समाप्त हुआ उसका, गई ऊपर, तो ऊपर लालजू बड़ी सी पोथी लेके बैठे, तेने ये पाप कियो, तेने ये पाप कियो, तेने ये साधु को मारो, या को गारी दई, या को लाठी से मारो, या को घर जला दियो। अब सहचरी कैसे बैठी? ऐसे करके बैठी, क्योंकि हम जब गलती करते हैं तो हम ऐसे करके बैठते हैं। सुना लो भाई की ये जो किया श्री जी अंदर से आई, श्री जी अंदर से आई, उसके बाद श्री लालजू के लिए फलामनिया करके ले आई थी, तो फलामनिया करके ले आई, बोली लालजू फल पाओ, बोले आ रहा हूं, या को देख लूं पहले, बोले तुम आओ, तुम क्या कर रहे हो, काहे किसी के पीछे पड़ जाते हो?
बोले तो को ये सजा मिलेगी, तो को ये सजा मिलेगी। श्री जी ने ऐसे हाथ पकड़ो, या को कोई सजा नहीं मिलेगी, ये मेरी सहचरी जा रही सेवा करने, जा सेवा कर। भेज दियो। लिखा पड़ी रखी लिखा पड़ी रखी रिंद तू जा। निकुंज भेज दियो सीधे कि मेरे निकुंज में एक सखी कम हो रही है। हाँ, वहां जा तू, वहां जा, वो छुट्टी पे गई है। बड़ी करना है। ये सांसारिक भाषा में उनकी लीला है। जी जी। बाबा एक कथा बतावे हैं, महापुरुषन की मुक्ति सुनिए। कोई व्यक्ति की पत्नी को निधन है गयो और वाको संयोग से नाम किशोरी हो वाकी पत्नी को। अब गहवर वन में आ गए हो, अब यहाँ आए के रोज चिल्लावे किशोरी किशोरी किशोरी। एक दिन स्वामी जी बोली, अरे ललता ये कौन चिल्लावे है, चले आते मिलके हमें। वहीं किशोरी जी, वो तो आपको ना आपकी पत्नी को बुलावे अपनी को। अच्छा। अरे वहीं किशोरी नाम तो मेरो ही है। और साक्षात स्वामी जी प्रकट है गई। तो स्वामी जी तो ऐसी है बाबा हमारी। महाराज आज खूब आपने कृपा करी, खूब आपके दर्शन को सुख मिलो, आपके आशीर्वचन को सुख मिलो, और जल्दी ही आपकी ये दोनों ही सेवा में लेके आऊंगा। आपकी ये झोंपड़ी कै दिन में तैयार आपकी कुल्ली? बाबा हम आजकल में झोपड़ी आजकल कोशिश में। करेंगे। तो मैं ये सेवा लेके कल आऊं या आ जाऊं, बताओ आप जैसे कहो। आप कल आ जाइए। कल कल गद्दा की सेवा, क्योंकि प्राथमिकता बात चीज की, आप बैठोगे क्योंकि यहाँ बैठेंगे। जमीन भी समतल ना है पर्वत जमीन पे। समतल नहीं है, तो बाबा प्रथम सुख हाँ हमें शरीर का देना चाहिए, जी, क्योंकि ये पंच तत्वों का शरीर है। हम अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो हम भजन नहीं कर बिल्कुल सकते। बाबा, ये स्वस्थ रहना जरूरी है, तभी आप भजन कर पहले पाओगे। इसको प्राथमिकता दो, बिल्कुल। क्योंकि इसी से भजन कर रहे हो। ये नहीं रहेगा तो भजन कैसे करोगे? जितने भी संसार में रस हैं वो यही से प्राप्त करे सब जाएंगे। इसी से रस, जब ये है ही नहीं तो फिर क्या प्राप्त करोगे? कुछ नहीं। नहीं बाबा, ये गद्दा की सेवा तो आपकी मैं कल कर दूंगा। एक- और जब आपकी ये यथावत व्यवस्था है जाए, श्री जी बैठने लायक जगह है जाए, फिर श्री जी ठाकुर जी आएंगे आपके हाँ पास। ठीक है, वो तो कोई एक दिक्कत छोटा नहीं। सा मंदिर हाँ जहाँ में प्रियाजी लालजू विराजमान है जाए, जी और जब आपकी ये यथावत है जाएगी, 1 में 2 दिन में 3 दिन में, जी फिर जी, मैं आपके पास पुनः आऊंगा और श्री जी ठाकुर जी की सेवा तब आपको ठीक है बाबा। निवेदित वो- करूंगा आपके चरणों में। और साकड़ और ताला वगैरह तो ये तो आप जानते हैं, हाँ, क्योंकि चाहिए किया बाबा। है तो कहीं दर्शन थोड़ी मेला के लिए आप जाएं, मधुपुरी के लिए जाएं, तो मधुकरी अपने के ताला लिए लगा ताला लगा के जाएंगे तो कम से कम कोई सामान नहीं ले जाए, जी जी। क्योंकि सब सामान श्री जी का ही है। वैसे तो आपके पास है ही कहा। होने को तो कुछ नहीं है, आपके पास जो चीज है वह कोई चुरा ना सके। होने को तो कुछ नहीं है, लेकिन ना होने को तो सब कुछ है। बाबा आपके पास तो वो अनमोल चीज है जहाँ कोई छुड़ा ही ना सके आपसे, बस श्री जी की इतनी मेहरबानी, कोई चुरा ही ना सके, कोई ले ही ना सके। बस ये तो संसार की चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी। दो चीज कोई चुरा नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता, और कोई उसको ले नहीं सकता। जी नंबर 1 आपके अंदर का ज्ञान, जी और अगर ज्ञान रहा तो अहंकार होगा बिल्कुल। कि मेरे अंदर ज्ञान है। हाँ और जब आपके अंदर भक्ति आ जाएगी हम्म। तो आप निष्बल हो जाओगे, कुछ नहीं है भैया। मैं कुछ हुई नहीं। और जब ब्रज में आओ तब गंवार बन जाओ पूरे। बिल्कुल। सामने वाला जो बोले हाँ भैया हाँ, गलत बोल रहा, हाँ भैया हाँ हाँ ठीक है। हमारे ब्रजवासी कहें पागल बन के खीर खाओ, पागल बन जाओ यहाँ तो। हमारे यहाँ कहते हैं एड़ा बन के पेड़ा खाना है। हाँ हाँ एड़ा बनोगे तो पेड़ा खाओगे। बिल्कुल, यहाँ तो पागल बन जाओ, मैं कुछ नहीं ना। कुछ नहीं जानता भैया। ये हाँ, ये रास्ता नहीं जा रहा श्री जी को, ये जा रहा, हाँ भैया ये जा रहा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चल पड़ो उस पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ब्रजवासी कोई कभी गलत नहीं बताएगा। नहीं बाबा, आज भी कलयुग को प्रभाव तो सब जगह भय हुए, हाँ पर ब्रज में अभी श्री जी की कृपा है। श्री जी की कृपा अभी अभी है, ब्रजवासी को हृदय कोमल है, कोमल है। इतना कठोर ना है, ब्रजवासी अभी कोमल है। आप काऊ के द्वार चले जाओ, कोई यहाँ पे जाने ना जाने, तुरंत रोटी मिलेगी। तुरंत रोटी। कोई ये ना हम- पूछेगा बाबा तू हम आयो लेके कहाँ से? आते हैं, हमसे केवल इतना पूछती है, बाबा लहसुन प्याज खाते हो ना? भैया लहसुन प्याज नहीं, तो नहीं देंगी। और जिसके घर बिना लहसुन प्याज के बना होगा वो बिना पूछे रोटी के साथ सब्जी लेके आएंगे। बिल्कुल बाबा। आपके पास नहीं है, मेरे पास पात्र भी नहीं था। पात्र भी ब्रजवासियों का दिया हुआ है, जो मैया के यहाँ से महाराज जी ने मधुकरी की थी, वो मैया का पात्र दिया हुआ है मेरा, अच्छा, जो अभी मेरे पास है। उसी में भिक्षा कर रहे हैं। उसी में भिक्षाटन करते हैं। और रही बात ब्रजवासियों की मेहरबानी है, भूखे नहीं मरते कभी। एक वाह। टाइम जाते हैं, 2 टाइम की मधुकरी पाते ये हैं। मेहरबानी श्री जी की है केवल। शाम श्री को जी आप से पहले ब्रजवासियों की शाम है। को आप जाओगे तो दूध भी मिलेगा। श्री जी से पहले और ब्रजवासियों की कई है। कई बार ब्रजवासी लड़ भी पड़े, अगर हाँ। 1-2 दिन कहूँ ना गए हो ना तो आज पता है, आज मेरे को 4 गालियां दिया और 2 लड्डू दिए। 4 गाली 2 लड्डू। महाराज जी कहते हैं ना, जब कोई ब्रजवासी गाली दे तो खड़े हो जाओ, हाँ, बड़ा फायदा है। हाँ, 4 गाली पड़ी तो पड़ी, हाँ, 2 लड्डू तो मिले। मिले।
ठीक बात है। आप 4 गाली दोगे वो उसका बुरा नहीं माना, लेकिन 2 लड्डू दोगे उसका अच्छा लगता है। हाँ यार 2 लड्डू मिल रहे यार। बाबा महाराज की तो बात ही निराली वो है। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि श्री जी की इच्छा होगी तो वो लड्डू दिलवा देगी। बिल्कुल अब उनकी इच्छा थी, यहाँ तो मानसिक भोग लगाते हैं, अब जी। अपने पास है तो नहीं अभी, खैर अरे वैसे बहुत जल्दी अपने से आएंगे अलग बाबा। कहाँ है, लेकिन फिर भी अपने पास विग्रह नहीं है, यहाँ तो कण कण में कृष्ण और रज रज कण में कण राधा। में है हम तो बस। बाबा आपके खूब खूब धन्यवाद, आपके चरणन में बार बार दास को प्रणाम है, और आपके आतो चरण जातो रहूंगा, जो जो सेवा आप मुझे प्रदान ब्रजवासी करेंगे। के चरणन में बाबा को दंडोत। बाबा 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 मैं या योग्य ना हूँ। अरे राम, हे किशोरी बाबा। बाबा किशोरी जी के लगो या ना लगो, लेकिन बाबा मैं या योग्य ना हूँ। किशोरी जी के लगो या ना लगो, ब्रजवासी के दंडोत लग लो। जय हो। मेरे पीछे आप दर्शन करें, बाबा कुटिया तैयार कर रहे हैं अपने लिए, बांस की और ये प्लास्टिक की पॉलिथीन की छत बनाएंगे बाबा। और महाराज मैं आपको बताऊं, ये पर्वत है, पर्वत पे गड्ढों करना भी बड़ा मुश्किल है। बाबा या की सहायता से गड्ढों कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ये गढ़ पाए हैं। अभी बाबा को लगभग 1 से 2 दिन लग जाएंगे यहाँ में। और जो भी सेवा की आवश्यकता रहेगी बाबा हमारे की, वो श्री जी आप भक्तन को माध्यम बना के बाबा तक पहुंचाएंगे। भीतर से मैं दिखाऊं, देखो ये एक छोटी सी कुटिया को निर्माण, जहाँ में एक व्यक्ति सो सके और प्रिया जी लालजू विराजमान रह सके, बस इतनी जगह है। बस इतनी की आवश्यकता बाबा महाराज को है, कोई संग्रह नहीं, कुछ नहीं। तो जो भी आप भक्तन के हृदय में श्री जी भाव प्रदान करें, बाबा की सेवा पूर्णतः यथावत रूप से व्यवस्था करनी है, क्योंकि बाबा श्री जी के चरणन को आश्रय लेके नहीं यहाँ आए हैं, और बाबा को यहाँ यथावत रूप से विराजमान करना हो, ताकि बाबा खूब आनंद से भजन कर पाए। अगर श्री जी ने या लायक हमको बनाया है तो हमें सहायता जरूर करनी चाहिए। और आप देख सके बाबा को कोई सामान की आवश्यकता ना है, बड़ा साधारण सो जीवन ब्रजवासी के घर से रोटी मांग के खानो और दिन रात भजन करना। ये छोटी सी कुटिया बाबा स्वयं अपने हाथन से बना रहे, ये बांस पड़े हैं, ये रस्सी पड़ी हैं, बाबा 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं। और जब रात्रि होती है तो यहीं बाबा पर्वत पे ही सो जाते हैं। तो मिलते हैं आप सभी भक्तों को अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।